नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 12,759 हो गई है। वहीं अब तक 420 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां पर कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले हैं। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 21 लाख को पार कर गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,36,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 5,23,000 से ज्यादा लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। इटली में कोरोना से मरने वालों की तादाद 21,645 हो गई है। यह संख्या अमेरिका के बाद सबसे बड़ी है। वहां अब तक 1,65,155 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसी तरह स्पेन में 1,82,816 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ और अब तक 19,130 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 797 हो गए हैं और 11 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण आंकड़ा 3,000 को पार कर 3,398 पहुंच गया है। जबकि अभी तक राज्य में इस वायरस ने 187 लोगों की जान ले ली है। वहीं 295 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके धारावी में 15 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आज के दिन में ही वहां कुल 26 नए मामले आ चुके हैं। धारावी में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 86 हो गई है, जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 13 अप्रैल को कोविड-19 के सर्वाधिक मामले आए और ये संख्या 365 थी। वहीं इसके 2 दिन बाद ही राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे कम मामले सामने आए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने बताया है कि खिचड़ीपुर इलाके और वसुंधरा एन्क्लेव में पिछले 15 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बता दें, ये दोनों जगह हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए थे। अमेरिका में बीते 4 सप्ताह के दौरान 2.10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये बेरोजगारी के आंकड़ों का नया रिकॉर्ड है। अमेरिकी श्रम विभाग के मुताबिक देश भर में 11 अप्रैल को पूरे हुए सप्ताह में 52 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इससे पिछले सप्ताह में 66 लाख लोगों की नौकरियां गई थी। बता दें, अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। यहाँ इससे 6,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और अब तक अमेरिका में 30,985 लोगों की मौत हो चुकी है। अपने घर परिवार से दूर लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों में से लगभग 96% लोगों को सरकार की ओर से खाने पीने की चीजें नहीं दी गई हैं। गैर सरकारी संगठन स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क यानी कि SWAN यानी स्वैन ने 13 अप्रैल को किए गए एक सर्वे में ये पाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वे के हवाले से ये कहा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की स्थिति का जो अनुमान लगाया गया था, उनकी हालत उससे बदतर है। स्वैन की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम दावों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें अभी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश ही कर रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के रमन गंगा खेडकर ने बताया है कि देश में अब तक 2,90,000 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि देश में 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स आ गए हैं और जरूरत पड़ने पर 2 शिफ्टों में 78,000 लोगों का टेस्ट करने की क्षमता है। उनके मुताबिक देश के पास 8 सप्ताह तक टेस्ट कराने की क्षमता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 325 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई मरीज सामने नहीं आया है। कोरोना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं है। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सको। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते देखकर क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट IPL अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। BCCI ने कहा कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस खेल कार्यक्रम के आयोजन को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।